मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज फिर से आपके समस्या की बात करने आ गया हूं। बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं उसको उठाने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि रोज़ ऐसी खबरें आती है तो लगता है कि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो केवल दावे ही है, सच्चाई जो ज़मीन पर है कुछ और है। इसीलिए मैं आपसे संवाद करने चला आता हूँ। तो इसमें सरकार की आलोचना हो जाती है, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन वस्तु स्थिति तो वही है। करें तो क्या करें, मैं क्या करूं। मुझे थोड़ी पीड़ा होती है कि हम लोग मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो आज फिर से स्वास्थ्य विभाग, बिहार के स्वास्थ्य विभाग की चर्चा, अस्पताल की चर्चा। आज की खबर दैनिक जागरण में छपी है, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और इसलिए बात कर रहा हूँ कि रोज़ कुछ न कुछ खबरें छपती है और लोग उसको डिनाई करते हैं, माने नकार देते हैं। चाहे जो भी खबर हो, एक रेप पीड़िता मुजफ्फरपुर से आई थी, उसकी पीएमसीएच में मौत हो गई। लोगों ने कहा इलाज में कोई कोताही नहीं हुई, लेकिन उसके चाचा जी ने कुछ और ही कहा। इसीलिए मैंने उस बात की चर्चा की थी। एक भोजपुर से एक महिला अपने बच्ची को कुत्ते काट लेने के बाद सुई लगवाने पीएमसीएच में आई। सुई उसको मिली नहीं, बाहर से सुई खरीदनी पड़ी। अधीक्षक महोदय ने कहा कि सुई तो अस्पताल में मौजूद है, कोई दलाल ने उसे बरगला दिया। वही हाल एक और महिला, एक दिन बाढ़ की थी, उसको बाढ़ अनुमंडल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने बोला सुई यहाँ उपलब्ध नहीं है, जबकि बाद में सिविल सर्जन का बयान आया कि सारे पीएचसी में सुई उपलब्ध है। तो रोज रोज यह आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसका मतलब वस्तु स्थिति खराब है, तभी तो ऐसा होता है। ये जो लोग डिनाई कर देते हैं कि नहीं चिकित्सा उपलब्ध थी, चिकित्सा दी गई, एंटी रेबीज की सुई उपलब्ध थी, उसको किसी ने बरगला दिया, तो विश्वास नहीं होता है उन बातों पर। इसीलिए अब फिर चर्चा करना पड़ रहा है कि आज फिर एक नई घटना है। मुंगेर के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से प्रसूता की मौत पर हंगामा। अब ऑक्सीजन लगाया, मैं खबर ही सुना देता हूँ। जानकारी के अनुसार जमालपुर, ये मुंगेर की घटना है, जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी गबन फुलका निवासी पीयूष कुमार ने रविवार सुबह अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया। शाम लगभग 7 बजे संध्या ने बच्ची को जन्म दिया। कुछ समय के बाद संध्या को पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने डॉक्टर और नर्स को सूचित किया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। महिला की सांसें फूलने लगी। एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। लीजिए, ऑक्सीजन ही नहीं है अस्पताल में। अभी तो कोई कोरोना का मामला नहीं है कि ऑक्सीजन की बहुत खपत है। अब अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। रात 1:45 बजे संध्या ने दम तोड़ दिया। पति का आरोप है कि चिकित्सक ने महिला को रेफर भी नहीं किया। देखिए, तो क्या करें, कैसे नहीं आपसे संवाद कायम करें। आपकी समस्या को उठाना तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो मैं क्षमा मांगूंगा, या जो होगा देखा जाएगा। अब एक और खबर है, कटिहार में, इसी अखबार में है। कटिहार में चिकित्सक ने महिला मरीज को जूता खोलकर मारने की दी धमकी। अब बताइए, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे ऐसे नर्स हैं, तो क्या करिएगा। सदर अस्पताल के डॉक्टर सुशांत कुमार ने, कटिहार वाली घटना है, ने महिला रोगी को जूता खोलकर मारने की धमकी दी। महिला के पति ने इसका वीडियो बना लिया। यह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, डॉक्टर को ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, धमकी नहीं देना चाहिए। तो अगर ऐसे डॉक्टर लोग बोलेंगे कि एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद है, किसी ने, दलाल ने उसको बरगला दिया, वह रेप पीड़िता बहुत बुरी हालत में आई थी, उसको तुरंत इलाज दिया गया, जबकि खबर कुछ और है, तो कैसे विश्वास होगा स्वास्थ्य मंत्री जी के बयानों पर, डॉक्टर के बयानों पर। इसी में एक और घटना है, एसकेएमसीएच में, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो मुजफ्फरपुर में, जहाँ से रेप पीड़िता को कुछ दिनों पहले पीएमसीएच में रेफ़र किया गया था। एसकेएमसीएच में दूसरी मंजिल के खिड़की से गिरकर मरीज की मौत। अब ये क्या घटना है।
तो देखे गिर गए। अब क्या किसी ने ठेल दिया, जो भी अगर ठेल दिया तो भी दो जांच का विषय है, गिर गई तो भी जांच का विषय है। अब कटिहार वाले में सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर आशा शरण ने बताया कि पीड़ित महिला मेरे पास शिकायत लेकर पहुंची थी। आपसी सहमति से मामले को शांत करा दिया गया है। डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, महिला को शांत क्या कराना है? इसका मतलब लोग लीपापोती करते हैं। तो मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य निदेशक को, स्वास्थ्य सचिव को, आदि को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये रोज़ रोज़ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? मधेपुरा की घटना भी मैंने आपको बताई थी। वहाँ एक मरीज को एक साथ 4 सुई लगा दिया। एक बार बाहर से 4 सुई मंगवाया और 4 सुई लगवा दिया, तो वो लगा दिया तो वो मर गई। तो रोज़ कुछ महिला को लगाए एक साथ 4 इंजेक्शन, मौत। यह भी दैनिक जागरण की खबर है 17 जून की। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने कागज़ पर लिखकर बाहर से मंगवाया था इंजेक्शन। अब 4 इंजेक्शन कागज़ पर लिखकर मंगवाया, कोई पर्ची पर नहीं लिखा होगा। तो ये हालत है। तो इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को ये और आपको भी मित्रों, आपको भी जगने की ज़रूरत है। आप अपनी मांग उठाइए, अपनी बात कहिए। ये जो जातिगत जनगणना और जातिगत समीकरण और 5 किलो अनाज और वृद्धा पेंशन के लोभ में जो आप अपना वजूद खो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, अपनी इज्जत गंवा रहे हैं, आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तभी आपकी स्थिति सुधरेगी, बिहार सुधरेगी। ये जो आपको पेंशन में पैसे मिल रहे हैं, बिजली फ्री मिल रही है, 5 किलो अनाज जो मिल रहा है, वो नेताजी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, यह जान लीजिए। यह पैसा आप ही का है। आप जो इनकम टैक्स देते हैं, आप जो जीएसटी देते हैं, आप जो मालगुजारी देते हैं, आप जो पेट्रोल पर एक्साइज देते हैं, उसी से यह सब काम हो रहा है, या कर्ज लेकर हो रहा है। वे अपनी ज़मीन बेच के, वो अपनी ज़मीन क्या बेचेंगे? वो तो आपके पैसे से बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी घर में रह रहे हैं, गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, रोज़ भोज कर रहे हैं, रोज़ पार्टी कर रहे हैं, रोज़ उद्घाटन कर रहे हैं, रोज़ प्रचार कर रहे हैं। सारा पैसा आपका है। वो आपको क्या देंगे? वो तो आपके सहारा के पैसे नहीं दिलवा पा रहे हैं, वो कुछ नहीं दिलाए देंगे। वो तो आपके पैसे को ही इधर उधर बांट करके आप ही पर आपको टोपी पहना दे रहे हैं। इसलिए आप अपने हक के लिए लड़िए। अस्पताल में इलाज नहीं हो, डॉक्टर किसी को बोले कि जूते से मारूंगा, डॉक्टर किसी को बोले कि एंटी रेबीज वैक्सीन तो उपलब्ध थी, इनको दलाल ने 6 घंटे घुमाया, इनकी गलती है। तो आप समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए आप अपने कर्तव्य को भी पहचानिए, अधिकार को भी पहचानिए। अधिकार के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। नहीं करना है, नहीं करिएगा तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा। सोचेंगे कि आज मिलजुल करके काम सलटा लिया, कल फिर वही व्यवहार आपके साथ होगा, वही दुर्व्यवहार होगा। क्योंकि वे जानते हैं कि आपको पीड़ित करने के बाद भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। क्यों? लगता तो है सारे लोग मिले हुए हैं, व्यवस्था के सारे लोग मिले हुए, तभी तो आपके सहारा के पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपको अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिल रही है, आपके अस्पताल में आपके मरीज को चूहे काट दे रहे हैं, आँख निकाल दे रहे हैं, बाज़ार से इंजेक्शन मंगवाया जा रहा है। अस्पताल में इंजेक्शन क्यों नहीं है? अस्पताल में जब इंजेक्शन नहीं है तो 125 यूनिट बिजली फ्री और पेंशन का क्या मतलब है? अस्पताल में दवा भी तो होनी चाहिए। तो अस्पताल में न नॉर्मल इंजेक्शन है, न दवा है, न एंटी रेबीज वैक्सीन है, और है तो आपको मिलती नहीं है। तो जागिए, जागो बिहार के लोगों, जागो। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। आप अपनी राय दीजिए, अपनी बात जगह पर रखिए, अपने अधिकार के लिए सजग रहिए, कर्तव्य भी जानिए, और उसके लिए जद्दोजहद तो करना पड़ेगा।